नमस्कार दोस्तों, बिस परिचय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। और हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अभी फेज़ थ्री मतलब एफएमएस मेकिंग। बहुत ज़रूरी पार्ट है ये। अभी आपने पहले जो 2 पार्ट देखे हैं, अगर वो ये वाला थर्ड पार्ट वो दोनों पार्ट से ही अप्लाइड होगा और देखते हैं उसको किस तरीके से और कैसे बनाया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, हमारा सारा एल्गोरिदम और जो भी मैथडोलॉजी जो भी हमारा लगेगा वो इसी में लगेगा। तो कीप वॉचिंग दिस, इसमें कुछ भी मिस मत कीजिएगा। और हाँ, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अपने कमेंट्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ समझना चाहते हैं इसके एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एफएमएस फेज़ 3। नमस्कार दोस्तों। तो जैसे हमने अभी अपना एफएमएस डेवलप करना था, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना 9 डॉट्स पे क्लिक करके और न्यू पे जाएंगे और एक नया स्प्रेडशीट जनरेट करेंगे। तो स्प्रेडशीट के लिए गूगल शीट है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। तो गूगल शीट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक स्प्रेडशीट हमारा डेवलप हो गया। तो जो हमारे पास इनिशियली, पहले हम इस पे नाम डालेंगे कि सेल्स एफएमएस 22 और 23 24। तो एक ये वाला शीट है जिसके अंदर हम अपना एफएमएस डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक शीट हमें देना पड़ेगा जहाँ पे हमारा लीड रिसीव होगा। जितना भी इसकी हम जो लीड रिसीव वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम लीड्स वगैरह का सेपरेशन रखेंगे। जो भी लीड्स वगैरह डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट करेगा। सेकंड शीट के अंदर हमने करा एफएमएस सेल्स। तो ये वाली शीट है जहाँ पे हम अपना एफएमएस बनाएंगे। तीसरा शीट है जहाँ पे हम अपनी सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग मैं आपको सारा बताऊंगा अभी, क्योंकि हमारा कई जो कॉल बैक लेटर्स हैं उसके अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो इसलिए हमें एक सॉर्टिंग के लिए निकालना पड़ेगा और एक हम निकालेंगे डेटा स्टूडियो के लिए। डेटा स्टूडियो। तो अभी हमने ये 4 सेपरेशन अपने बना लिए। इसके बाद एक हम सेपरेशन और बनाएंगे जो रहेगा रिपोर्टिंग के लिए। तो ये 5 शीटों पे हमारा काम होगा। तो अभी मैं एक सैम्पल देखता हूँ जो हमने बनाया हुआ है पहले से ही। तो उसके अंदर से कि हमारे पास क्या क्या इनपुट हमें मिलता है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। अभी हमारे पास एफएमएस बना हुआ है, बट वो अभी इतना एडवांस नहीं है। देखिए उसके अंदर भी अपने आप रिपोर्टिंग्स वगैरह आती हैं। बट व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। जो हमारे कुछ फिक्स पैरामीटर्स हैं जो मतलब हमें रिसीव होते हैं एट द टाइम ऑफ जब लीड रिसीव होती है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे डालने के बाद सेकंड पे मैंने जाके, जहाँ पे सेल्स एफएमएस है, सेकंड पे जाके मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर दिया। अभी ये जितने भी ऊपर ये दिए हुए हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने के लिए। क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। जब हम डॉक्यूमेंट चार्टर अपना बना रहे थे तो उसके अंदर हमने सारी फील्ड्स वगैरह को दिया था। बट
इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी हमें और भी रिक्वायर्ड हैं, जैसे हमारे पास जो सेल्स वगैरह आती हैं तो वो किस तरह से आती है उसको एक बार देख लेते हैं। फेसबुक का लीड्स, ओके, तो हमारे पास ये वाला डेटा आता है पूरा। तो इसी डेटा को लेते हैं, आई थिंक यही हमारे लिए स्पेसिफिक रहेगा कि तो इसको मैं ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाली चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहेंगी, जैसे किस डेट को आया। आई थिंक डेट भी इतना प्रायोरिटी नहीं रखेगा, तो ये टाइम जो डेट आ रहा है ये टाइम स्टेप के अंदर अपने आप ही चेंज हो जाएगा बाद में। तो अभी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि टिकट आईडी मुझे चाहिए होगी बाद में, जो हम अपने आप यूनिक इसका नंबर जनरेट करेंगे। तो यूनिक नंबर एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारा इसमें, जिसके थ्रू हम हर चीज़ को आइडेंटिफाई करवाएंगे। इवेंट का लोकेशन एंड ऑल, नंबर ऑफ गेस्ट आ गए हमारे, लीड कहाँ से आया है, कॉल्ड बाय भी हमें अभी नहीं रहेगा इतना ज़रूरी, क्योंकि हम असाइन करवा रहे हैं तो कॉल्ड बाय नहीं रहेगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, कहाँ से हमारा लीड आया है। ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पता चलेगा कि लीड कहाँ से आया था। तो अभी मैंने इसको फॉन्ट्स को कर लिया है, मतलब एक सा ही फॉर्मेट कर लिया मैंने इसका। तो अभी इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और ये हमारे एफएमएस का पहला वो वाला इनिशियल डेटा है जो हमें लीड के टाइम पे रिसीव होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर कि एक मैं सिंपल एंट्रीज में कर भी लेता हूँ, ताकि हम आगे के जो स्टेप्स हैं हमारे फर्दर जो जितने भी स्टेप्स रहेंगे वो सारे मतलब हैंड टू हैंड ही डिलीवर होते रहें, कोई दिक्कत ना हो। तो मैं एक काम और करता हूँ कि जो स्टेप्स वगैरह रहेंगे उसका मैं फॉर्मेट और कॉपी कर लेता हूँ अपना, ताकि कैसे कैसे क्या है वो भी हमें पता रहे। तो एक आई थिंक मैंने इसके अंदर एक डेवलप किया था कस्टमर कंप्लेंट्स का, तो कस्टमर कंप्लेंट्स वाले को ही पिक कर लेता हूँ। ईमेल पे क्लिक किया और ईमेल पे चला गया, यहाँ से जाके हम डायरेक्ट ईमेल पे क्लिक कर लेते हैं। तो आई रिसेंटली आई जस्ट शेयर्ड सम फाइल्स विद दिस आईडी, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। नो न्यू मेल्स, आई थिंक इस आईडी पे कोई मेल नहीं आया हुआ। तो शेयर्ड विद मी में जाके कस्टमर कंप्लेंट्स, I just do a thing, I just check it out कि करा तो था, अभी वो मेल यहाँ पे क्यों नहीं आया है, तो आई जस्ट चेक इट आउट वंस। वंस वी गेट फैमिली टू कि हमने कैसे करना है, क्या करना है, तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। और दिस फाइल, तो अभी जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर भी मैं एक कॉपी इसका लगा दूंगा। आई शेयर्ड, बट वो आया क्यों नहीं है ये अभी। इवेंट्स,
चल लीव दैट, अभी कोई बात नहीं, इसमें देख लेता है। मैं तो अभी आपको डेटा वैसे डाल के दिखाता हूँ, इजिकल टू टुडे, आज की जो भी हमारी डेट है उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। नेम, अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, पीयूष का इंक्वायरी है। ईमेल आईडी में आई जस्ट इनपुट एक आईडी डाल देता हूँ, पीयूष सदेव @gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर में 8285000040। रिक्वायर क्या है मुझे, बैंक्वेट का रिक्वायरमेंट है या मुझे रिक्वायरमेंट है कैटरिंग का, कैटरिंग रिक्वायरमेंट है। लीड आया है मेरा फेसबुक के थ्रू। इवेंट का डेट है मेरा 28 तारीख का। तो इवेंट का डेट वगैरह इतना मैंडेट नहीं रखता मेरे लिए, क्योंकि अभी इवेंट के डेट के लिए मुझे आगे और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम फॉलोअप करेंगे तो उसमें इवेंट का डेट लेते हैं। तो अब मैं इस पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इजिकल टू इफ़ अगर A7 इक्वल टू A इज़ नॉट एम्प्टी देन रो नंबर, मतलब रो नंबर हमारा 7 आ रहा है तो -6 कर देता हूँ मैं, तो 1 आ जाएगा। तो यूनिक नंबर हमारा क्रिएट हो जाएगा 1, अदरवाइज ब्लैंक। और इसको मैं एरे फार्मूला लगाता हूँ। तो एरे से क्या होता है कि एरे फार्मूला लगाने से वो जो आपका जो भी आपने फार्मूला लगाया है वो पूरा ड्रैग नीचे तक हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डेट डालूंगा तो वो अपने आप ही यूनिक नंबर भी आना चालू हो जाएगा। या आई कैन डू अ थिंग, इससे भी बेटर हमारे पास एक वे है कि एरे, क्योंकि एरे बहुत बड़ा एक फंक्शन है तो इसको आपको बाद में मैं क्लास लेके समझाऊंगा। तो अभी एरे नहीं लगाता इस पर, और मैं इसको ऐसे ही ड्रैग करवा के इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ नीचे तक। तो तब तक नहीं आएगा जब तक इस वाले ए वाले सेल में कोई आप डिटेल नहीं भरेंगे। तो जैसे ही आप भरते रहेंगे देखिए ये अपने आप ही चेंज होते जा रहे हैं, एक अलग आइडेंटिटी अपनी दे रहे हैं। मैंने नीचे वाले सारे डिलीट कर दिए। ये यूनिक नंबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिक नंबर के थ्रू ही हमें पता चल पाएगा कि हमने क्या करना है अभी आगे उस पर। तो जैसे सेल्स फनल है हमारा, तो सेल्स फनल पे मैंने यहाँ पे किया SF एंड, देखिए मैंने अभी SF को ब्रैकेट के अंदर रखा, एंड लगाने के बाद ये फॉर्मूला लगाया तो SF1 हो गया। अब आपका यूनिक नंबर तैयार हो चुका है। तो इसी को कॉपी करके मैंने नीचे तक पेस्ट कर दिया। तो अभी हो सकता है कि आप अलग अलग FMS बनाए तो उसके अंदर हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अगर सबके अंदर 1 ही डाल देंगे तो सबका मैच करेगा। तो आपने जैसे सेल्स FMS है तो सेल्स FMS में SF कर दिया। अभी मैंने इसको कॉपी करूँगा फिर से तो SF2 हो गया। अब ये अलग आइडेंटिटी आनी चालू हो गई। तो अलग आइडेंटिटी आने के साथ साथ अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि पार्ट्स हैं ये वाले। जैसे अभी हमारा ये स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा, हम एक काम करते हैं 2 कॉलम्स को एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा हम डेवलप करने वाले हैं। तो वो 2 कॉलम्स को एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं ताकि कोई भी अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट हमें रहे बाद में तो हमें उसके लिए शफल ना करना पड़े। तो इसमें एक्स्ट्रा ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप जब भी FMS बनाएं तो इसको आप रखिएगा, एक आधा स्लैब इसका अलग ही रखिएगा। तो एक्स्ट्रा A एक्स्ट्रा B, सही है, ताकि आप आगे कोई भी चीज़ अगर मैनेजमेंट बोलता है कि मुझे और किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप इसके अंदर ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाए। तो अभी सबसे पहले हमें स्टेप 1 बनाना है। तो यहाँ पे हम देंगे स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले हमारा रहेगा प्लान्ड एक्चुअल डिले। कितना डिले हो चुका है वो भी आ जाए इसके अंदर ही। और डिले होने के बाद चौथा हमारा स्टेप रहेगा कि फॉर्म, सही है, फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टेटस लगाएंगे इसका कि क्या स्टेटस है, ताकि आप जब भी फॉर्म भरे तो उसका स्टेटस वगैरह आना चालू हो जाए। उसके बाद
ये 5 तो मैंडेटरी है हमारे, बाकी हम 3 इसमें एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, ठीक है। 3 हर बारी एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ताकि हमें अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टेटस तो आपने ले लिया, स्टेटस के बाद अगर कोई टाइम वगैरह जैसे कॉल बैक लेटर के लिए वो दूसरा टाइम डाल रहे हैं तो वो भी इसके अंदर ही डिस्प्ले होना चालू हो गया। तो होल्ड कर देता हूँ इसको मैं। पहला स्टेप 1 ले लिया हमने, स्टेप 1 है ठीक है। तो अभी जैसे ही किया ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते। जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट चार्टर में देखा था हमारे 7 स्टेप्स हैं, तो हमें 7 बार ये कॉपी कर लेंगे। वो रोज़ ख़त्म हो गई तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 और साथ साथ दे देता हूँ इसमें स्टेप 7। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे उसको रीनेम नहीं किया था तो अब मैं उसे रीनेम कर लेता हूँ। स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 हो गया, स्टेप 6 हो गया, स्टेप 7 हो गया। ओके, तो 7 स्टेप जैसे हमने बनाए थे वो सारे के सारे इसमें आ चुके हैं। तो अभी मैं अपना एक डॉक्यूमेंट चार्टर जो हमने बनाया था उसे भी खोल लेता हूँ। डॉक्यूमेंट चार्टर में अपने मोबाइल में खोल लेता हूँ क्योंकि अभी वीडियो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट चार्टर ही खोल लेता हूँ ताकि उसकी क्लैरिटी रहे कि हम अब जो कर रहे हैं वो किस लेवल पे पहुँचे। तो डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड पे गया, डाउनलोड पे हमने डॉक्यूमेंट चार्टर हमारा खुल गया है। तो सबसे पहला था हमारा लीड असाइन टू सेल्स पर्सन। तो सबसे पहले हमने कॉपी किया इसमें और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए कि मैं इसके अंदर मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें। तो दूसरा था कनेक्ट विद कस्टमर। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं सबको एक बारी कॉपी कर लेता हूँ और एक एक करके यहाँ से, क्योंकि बहुत टिपिकल हो रहा है वहाँ से बार बार पेक करना, तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। तो सेकंड जो हमारा स्टेप था कनेक्ट विद कस्टमर, तो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया और कट करने के बाद सेकंड स्टेप पे पेस्ट कर दिया। तीसरा स्टेप था हमारा प्रिपेयर कोड। प्रिपेयर कोड तीसरे स्टेप के अंदर आ गया। फोर्थ स्टेप था हमारा कोटेशन अप्रूवल। और फिफ्थ स्टेप था कोड टू कस्टमर। सिक्स्थ स्टेप था हमारा फॉलो विद कस्टमर।
और 7 था नेगोशिएशन। ओके, वी हैव 8 स्टेप्स, तो हमने 7 ही दिए थे, तो कोई बात नहीं, अभी इसके अंदर और एक स्टेप दे देते हैं। ये जो 7th स्टेप था वो हमारा इसलिए था कि बहुत कम बंदे मिलेंगे ऐसे जिसको हम ये फॉर्मेट वगैरह वो करवाएंगे, मतलब नेगोशिएशन पे बहुत कम बंदे डाइवर्ट होते हैं, वो पहले ही अपना रिस्पांस बता देते हैं कि क्या रहा उनका, कैसे, मतलब या ये कह सकते हैं कि 7 पे वो बंदे आएंगे जो श्योर शॉट है हमारे पास, कि जो लेना ही चाहते हैं हमारे सर्विसेज। तो 8 वाला हो गया बुकिंग का, जब कोई बुकिंग करा लेता है तो 8 स्टेप हमने ले लिया यहाँ पे नेगोशिएशन के बाद। ओके, तो जैसे ये हमारे 8 स्टेप तैयार हो चुके हैं, तो अभी इसको मर्ज कर देंगे हम। पहले मैं स्टेप्स को थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, तो छोटा हो जाएगा तो इट विल बी क्लियरली विजिबल टू अस। और ये जैसे मैंने इसको छोटा कर लिया, अभी जो जो होता रहेगा मैं स्टेप उसको हटाता रहूँगा एंड टू एंड। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, जैसे ही हमारे पास आया तो हैंड टू हैंड लीड असाइन हो जाना चाहिए। तो इस पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ़ A7 इज़ नॉट ब्लैंक देन A7 इज A प्लस ये जो भी हम यहाँ पे टाइम डालेंगे वो वाला टाइम आ जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये ब्लैंक रहे। सही है, अभी वही आ रहा है जो उसमें मतलब हमने कोई गिवन नहीं था हमारा, तो वही वाला टाइम आ रहा है। तो जैसे मैंने इसके अंदर 1 डाला तो उसको मैंने 25 अपने आप ले लिया। इसके अंदर ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन सेट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 224। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा तो हम यहाँ से ड्यूरेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 घंटे का ड्यूरेशन। अगर यहाँ पे मैंने टाइम दिया होता, अभी तो मैंने यहाँ पे टुडे दिया है, तो टुडे के अंदर तो डेट आता है सिर्फ। तो अगर यहाँ पे मैंने दिया होगा कि नाउ, आपको पता है कि नाउ इस्तेमाल होता है जो अभी करंट टाइम चल रहा है उसके लिए, और टुडे टाइप होता है उसके लिए जो मतलब आज का डेट है। जैसे आज जैसे 24 है तो 24 का सिर्फ डेट आएगा नाउ टुडे के अंदर, और नाउ के अंदर टाइम भी आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। तो इसके लिए स्क्रिप्टिंग होता है कि जैसे वो फॉर्म फिल करेंगे या डेटा वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो टाइम ले लेता है। तो जैसे मैं इसको एक फ्रीज कर देता हूँ, है ना, तो कॉपी कर देता हूँ इसको और पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू डाल दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आया। मैंने इसको टाइम एंड डेट पे शिफ्ट करके इसका टाइम डाल दिया 10 बजे। दस बज के 38 मिनट, ठीक है, 10 बज के 38 मिनट था। तो और मैंने वहाँ पे 2 घंटे के अंदर डाला, तो मैं आपको हैंड टू हैंड दिखाता भी रहता हूँ। 10 बज के 38 मिनट के बाद इसको भी मैंने टाइम डेट एंड टाइम पे जब शिफ्ट करेंगे तो 12 बज के 38 मिनट आ गया। तो मतलब प्लान्ट का मतलब ये है कि इतने बजे तक ये वाला काम हो जाना चाहिए। सही है, तो अब हैंड टू हैंड मैं इस पर ये भी करता रहता हूँ कि जैसे लीड असाइन कर रहे हैं तो उस पर क्या क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक फॉर्म डेवलप कर लेता हूँ इसका। तो मैं टूल्स के अंदर गया, क्रिएट अ न्यू फॉर्म। अब जो फॉर्म बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ FMS के लिए। तो सेल्स FMS अपने आप आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे डालूँगा यूनिक नंबर, क्योंकि हमें जो भी ट्रेसेबिलिटी करनी है वो यूनिक नंबर के थ्रू करनी है। और यहाँ पे डालूँगा शॉर्ट आंसर, इसके बाद डालूँगा कस्टमर का नाम। ये सारा प्रीफिल्ड डेटा है तो इसके अंदर कुछ भरना नहीं पड़ेगा हमें। और यहाँ पे डालूँगा लीड असाइन टू। तो जो भी हमारे मतलब डूअर्स वगैरह हैं, तो डूअर्स वगैरह के लिए जैसे मैं यहाँ पर एक हमारे एसोसिएट है तो उनका नाम डाल देता हूँ, निखिल।
और सुरेश श्रेष्ठी, ठीक है। तो अभी 2 डाल दिए हमने और एक ओवर ऐसे डाल देते हैं हम बॉबी। ओके, तो ये मैंने नाम डाल दिए और इसके साथ कुछ रिमार्क्स वगैरह भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बट ऐसा रिमार्क्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इतना ही डालते हैं अभी। और इसको डाल के अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो अभी इसको डालने से पहले एक काम और करते हैं अभी, कि यहाँ पे हम अपना स्टेप का नेम दे देते हैं, स्टेप नेम। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे स्टेप्स हैं और अलग अलग स्टेप्स के अंदर हमें अलग अलग फॉर्म बनाने पड़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ एक ही फॉर्म से सबको कनेक्ट करेंगे। तो पहला जैसे हमारा ये है स्टेप है लीड असाइन टू सेल्स पर्सन, तो अभी हमने उसी को लेते हैं और यहाँ पर एक सेपरेशन बना देते हैं, ठीक है, ताकि ये पहला स्टेप जो है हमारा अलग ही हो जाए। अब ये पहला स्टेप हमारा अलग ही हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से व्यू होगा ये। तो पहले मैं इसको ड्रॉप डाउन चाहिए हमें, करेक्ट, तो यहाँ पे डिपेंडेंट कर देता हूँ, गो टू द सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे सेपरेशन बनाया था लीड असाइन टू सेल्स पर्सन, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सही है। तो ये रिफ्लेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जब भी आप फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे हर किसी सेक्शन पे सबमिट फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इसका प्री फिल्ड फॉर्म। तो प्री फिल्ड फॉर्म के लिए मैं इसकी एक और व्यू कर लेता हूँ इसको, और व्यू करने के बाद क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि अभी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्डिंग पे है, तो अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा और मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ रिथम राइट नाउ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद गेट प्रीफिल्ड लिंक पे गया और यहाँ पे मैंने डाला कैपिटल के अंदर यूनिक नंबर। प्रीफिल्ड इसलिए हम यूज़ करते हैं कि ये डेटा जो है वो अपने आप भरा हुआ आ जाए, तो हमें कुछ ज़्यादा इसमें एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। कस्टमर नेम और यूनिक नंबर ही हमें चाहिए। तीसरा जो है हमारा स्टेप नेम, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया एज इट इज़ और यहाँ पे मैंने क्लिक करके गेट लिंक ले लिया, ठीक है, कॉपी लिंक कर लिया। और कॉपी लिंक करने के बाद अभी मैं शीट पे जाता हूँ अपने, और शीट पे जाके मैंने फॉर्म वाली जगह पे डबल क्लिक किया और फॉर्म को पेस्ट कर दिया। तो अभी जैसे ये हमारा आ रहा था यूनिक नंबर, तो यूनिक नंबर देखेंगे, यूनिक नंबर हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा एल में। तो यहाँ पे हमने डबल कॉमा एंड के बाद L7 और L, उसके बाद फिर से एंड फिर डबल कॉमास, ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अभी कस्टमर नेम में भी हमें चाहिए होगा। तो कस्टमर का नाम देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। कस्टमर का नाम आ रहा है हमारा बी कॉलम के अंदर, बी पे क्लिक किया और यहाँ पे भी बी पे क्लिक किया और लीड असाइन टू आ रहा है हमारा लीड असाइन टू आ रहा है एम के 3 पे। तो यहाँ पे हमें डबल सेपरेशन नहीं देनी पड़ेगी, एम और 3। अभी एम को हमने फ्रीज करना है तो हमें यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डॉलर का साइन लगा दिया और ये हमारा जो है प्री फिल्ड फॉर्म जो है तैयार हो चुका है। अभी करना है हमें ये है कि अगर एम, इफ M7 इज नॉट एम्प्टी, मतलब अगर वो खाली नहीं है, तो हाइपर लिंक, अगर हमें URL को पेस्ट करना होता है या उसका लिंक बनाना होता है तो हमें हाइपर लिंक का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो मैंने इसमें वही लगाया है कि अगर M3 खाली नहीं है तो ये वाला हाइपर लिंक नज़र आए, अदरवाइज नहीं आए, ठीक है।
तो it is reflecting error, maybe due to some reasons. I just find it out. If formula applying this L7 to 7 B7 M3 अगर M7 is not empty, then hyperlink and hyperlink लग गया और क्लास हो गया. Correct. आई थिंक जो हमने वहाँ से फार्मूला पिक किया है उसको एक बार फिर से रीवेरीफाई कर लेता हूँ. यहाँ पे गेट लिंक पे किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर शीट पे आया. शीट पे आके मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया उसको, और कॉपी करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे चला जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ. पेस्ट करने के बाद this and L7 to L and come. क्या कस्टमर का नाम आ रहा था हमारा P पे, तो यहाँ पे B लगा देता हूँ. इसको लगा देता हूँ. ये हमारा था ये वाला M3. देखिए ये आ गया हमारा. तो जैसे प्रीफिल्ड का मैंने आपको बताया था, ये तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐड ना कर पाया हूँ, तो मे बी तभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था. बट नाउ इट इज़ रिफ्लेक्टिंग. तो अभी जैसे उसके अंदर फार्मूला लगा के हमने इसको, पहले तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, तो क्योंकि बहुत ऑड सा लग रहा है, बाहर निकल गया. तो यहाँ पे पहले इसको मैंने छोटा कर लिया, और यहाँ पे छोटा करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए सारा का सारा ऑटोमेटिकली भरा हुआ आ गया. अभी मैं इसको नेक्स्ट पे जाता हूँ. नेक्स्ट पे जाके
देखिए खुल गया। तो जैसे मैं लीड असाइन कर रहा हूँ निखिल को और सबमिट कर रहा हूँ, तो ये रिस्पॉन्स वगैरह ऑटोमेटिकली चला गया सारा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस पे एक्चुअल टाइम, कि मतलब जब ये एक्चुअली जब हुआ है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, जो हमारे जहाँ पे भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वहाँ पे हम एक स्लैब और ऐड कर लेंगे, और इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे कनकैटिनेट का। कनकैटिनेट का भी नहीं लगा दे तो हम एक काम कर लेते हैं, इस पर इफ़ का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। इफ़ दिस इज़ नॉट ब्लैंक देन दिस एंड से आपको पता ही होगा कि प्लस हो जाता है, तो ये एंड कर लेते हैं इसको, एंड दिस स्टेप नेम। सही है। तो स्टेप नेम से क्या होगा, स्टेप नेम से क्या होगा, दो हमारे यूनिक आइडेंटिटी बन चुकी हैं। तो इसको एंटर मार दिया मैंने, एंटर मार दिया तो देखिए दोनों नाम ऐड हो गए हैं। तो अब इसमें मैं लगा देता हूँ एक एरे का फॉर्मूला, ताकि जब भी कोई रिस्पॉन्स आए तो वो अपने आप ही इसके अंदर ऐड करता रहे, हमें अपने आप ही गिवन वैल्यू देता रहे। तो जैसे इसके अंदर एरे अभी लगा देता हूँ ARRAY फार्मूला, ठीक है। ओके, तो देखिए इसके अंदर आ गया। तो इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस देन दिस, अदरवाइज ब्लैंक। देखिए हट गया। सही है। अभी यहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक वो वाली जो जगह थी वो आगे मैं एक्सीड कर गया था। तो इस तरीके से ये हमारा रहेगा। तो पहला स्टेप हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है, हमारे पास टाइम भी आ चुका है। तो अब इसको कैच कैसे करवाएंगे, इसको कैच करवाएंगे हम जो हमारे यूनिक आइडेंटिटी दिया था उससे। तो इजिकल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि आई थिंक वी लुकअप के साथ हर बंदा फैमिलियर है यहाँ पे। तो एक क्लास आगे और भी करेंगे जिसके अंदर वी लुकअप वगैरह भी आएंगे सारे। तो इसके अंदर एंड दिस, ठीक है। ये दोनों चीज़ों से हम फाइंड कर रहे हैं, और कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले से। तो ये करने से पहले अभी पहले ये कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो 6 0, सही है। ये एक हमारा व्हाट्सएप का फॉर्मूला है। आई थिंक हर बंदा इससे अवेयर होगा। तो जहाँ पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है तो वो इसकी हम क्लास वगैरह एक करेंगे, और उसके अंदर वी लुकअप के कि वी लुकअप अप्रॉक्सीमेटली 20 तरह से हम लगा सकते हैं। तो 20 तरह से लगा सकते हैं, तो वो सारे आपको बताऊंगा। पहले हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लिया मैंने, ऊपर देखिए 1 2 3 4, ताकि अभी आप कहीं पे फॉर्मूला लगाएं तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं खींच के आगे ले जाता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 21 स्लैब्स के अंदर दे दिया। तो अभी मुझे क्या चाहिए, इसका टाइम स्टैम्प चाहिए। टाइम स्टैम्प ये वाला कॉलम चाहिए, तो उसमें 2 आ रहा है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं जो फॉर्मूला मैंने Z तक लिया था, इसको मैं F तक लिया था, उसको Z तक करता हूँ। इसमें बस अब मैं इस पर 2 डालूंगा। तो 2 डालूंगा तो देखिए उसका एक्चुअल टाइम आ गया। अब इसके अंदर भी क्या करेंगे, इसके अंदर इफ़ इज़ NA का फॉर्मूला लगा देते हैं। इफ़ इज़ NA, क्योंकि इफ़ इज़ NA लगा देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। आगे कुछ मतलब एरर वगैरह नहीं आएगी। जो बंदे ये वाला काम करते हैं उनको सारा पता है कि ये वाला फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं। तो अगर कुछ पूछना भी हो तो दे कैन ईजिली जस्ट कम्युनिकेट ऑन कमेंट्स के अंदर टाइप करके बताएं, तो उनका हेल्प ज़रूर किया जाएगा। ओके, तो ये देखिए मैंने इसके अंदर जैसे ये किया तो अपना उन्होंने एक अलग सा ही हमें यूनिक नंबर दे दिया, क्योंकि हमने इसको अभी डेट एंड टाइम पे सेट नहीं किया था। तो जैसे अभी मैंने 10:50 पे इसकी एंट्री करी है, तो देखिए वो एक्चुअल टाइम हमारे पास इसका आ गया। अभी इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ पूरा, और इसी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ 6, क्योंकि 6th स्टेप पे आ रहा था।
उनका नाम निखिल का। तो 6 स्टेप पे कर लिया। तो अब हमारी जो शीट है वो इसके डिपेंडेंट है, जो जैसे जैसे हम इस पे काम करेंगे वैसे वैसे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। बाकी ये 3 मैंने अभी इसमें 3 जो जगह है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि अभी जब जब मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो मैं इसके अंदर से ही डेटा फैच करूँगा। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि भाई सही है चलो ये डेट वगैरह आ गई, ये टाइम आ गया, मगर ये लिंक नहीं हट रहा। तो ये लिंक हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब लिंक हटाने के लिए इस पर फॉर्मूला एक और लगाना पड़ेगा। हाइपर लिंक से पहले मैं इस पर फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ़ एम के बाद एन है तो इफ़ N7 इज़ नॉट ब्लैंक, ठीक है, वो खाली नहीं है तो हाइपर लिंक नज़र आए मुझे, अदरवाइज़ मुझे हाइपर लिंक भी नज़र ना आए। तो यहीं पे मैं एक और लगा देता हूँ इस पर। देखिए आई थिंक मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो मैं इसको सही करता हूँ। इफ़ इज इक्वल टू ब्लैंक, देखिए हट गया। तो अभी अगर रिस्पॉन्स इसमें नहीं आया होता तो ये रिफ्लेक्ट होता। जैसे मैं एक बारी आपको हटा के दिखाता हूँ, इसको डिलीट कर दिया तो देखिए यहाँ पे फॉर्म का लिंक आ गया, कंट्रोल Z करा तो वो हट गया। तो अभी जब तक आप इस स्टेप को असाइन नहीं करेंगे तब तक वो आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा फिर। तो आई कैन जस्ट कॉपी विद दिस, और इसी को मैं कॉपी करके कनेक्ट विद कस्टमर में हमें करना है कनेक्ट 2 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे आई जस्ट अप्लाइड द सेम एल्गोरिदम। तो ये ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आई कैन जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई विल कंटिन्यू ऑन द। तो जैसे अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, तो अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। तो कनेक्ट विद कस्टमर, अभी निखिल के पास तो सिर्फ ये वाला ही डेटा रिफ्लेक्ट होगा उनके डैशबोर्ड पे। तो अभी उन्होंने क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है कस्टमर के साथ। तो ये कब करना है, जब लीड उन्हें असाइन हो जाएगा। तो उसके लिए अब फार्मूला पर लगाते हैं। जितने भी फार्मूले हम लगाएंगे वो एरे के साथ लगाएंगे ताकि वो अपने आप ही रिपीट होते रहे। एरे फार्मूला को हमने क्लिक कर लिया, ठीक है, और इस पर हमने डॉलर लगा देंगे ताकि ये वाला जो हमारा टाइम वाला बार है वो कहीं से भी हिले ना। तो अब इसके अंदर लगाते हैं ए इज इक्वल टू एरे फार्मूला इफ दिस n इज इक्वल टू नॉट एम्प्टी देन N7 प्लस दिस टाइम, सही है। तो जैसे ही आया तो इसमें भी हम डॉलर का साइन लगा देंगे यहाँ पे, ताकि ये वाला टाइम भी हमारा हिले ना, और एंटर मार दिया। और यहाँ पे आप पूरे रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको डेट एंड टाइम कर लीजिएगा ताकि वो देर ना हो। और जैसे टाइम यहाँ पर चेंज हो गया तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी टाइम आएंगे वो सारे इसी फॉर्मेट के अंदर आएंगे। तो अभी जो सेकंड स्टेप था उसके अंदर हमें ये देखना था कि उसके अंदर क्या क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्म का लिंक लगाया था उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिक नंबर और कस्टमर का डिटेल ही चाहिए था। तो यहाँ पे हमने उसे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब जहाँ पे एम आ रहा था वहाँ पे अब हमारा यू आएगा। तो एम की जगह आएगा यहाँ पे हमारा यू, और एन की जगह आएगा वी। तो मतलब ये वाले जो 2 सेल्स थे ये वाले मूव करके आगे मूव हो गए। तो अभी एक चीज़ और भी थी, जहाँ पे हमने पहले एम लगाया था वहाँ पे अब हमारा आएगा यू। जो पहले लीड असाइन टू सेल्स पर्सन था वो आएगा कनेक्ट विद कस्टमर पे, एंटर कर लिया। तो इसके साथ साथ ही पैरेलली हम अपना फॉर्म भी खोल लेते हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर भी हमें ये सेटअप डालना होगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन डाल दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमें एक नया सेक्शन तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे एक न्यू सेक्शन पे गए
और यहाँ पे हमने उसका नाम दे दिया कनेक्ट विद कस्टमर, मतलब जब भी आप कस्टमर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे डिटेल आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डॉक्यूमेंट चार्टर पे जाते हैं। हमारे जो डॉक्यूमेंट चार्टर था, फॉर्म्स खोले और फॉर्म्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट चार्टर खोल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जो हमने अपना एक फॉर्मेट जनरेट किया था कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, तो इसके अंदर था स्टेटस में कस्टमर का लीड स्टेटस क्या है। तो लीड स्टेटस का यहाँ पे हमने डाला, इंसर्ट किया, ऐड किया है स्टेटस। स्टेटस पे क्लिक करके डाला इंटरेस्टेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और क्या था, और था आउट ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद था कॉल बैक लेटर, उसके बाद था हमारा आउट ऑफ टेरिटरी, और था हमारा नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। मल्टीपल चॉइस की जगह इसको हम कर लेंगे ड्रॉप डाउन, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही हमारे पर रिस्पॉन्स आएगा, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये सारा का सारा हमने यहीं पे डिटेल्ड कर लिया। तो अभी क्या है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर 6 सेक्शंस है, तो से 6 सेक्शंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो हम इसको भी स्प्लिट करवा देते हैं कि अगर इंटरेस्टेड हुआ तो फिर क्या रहेगा। तो जैसे इंटरेस्टेड पे क्लिक किया, इंटरेस्टेड हुआ तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कस्टमर का, तो यहाँ पे मैं डिटेल डाल लेता हूँ। तो इंटरेस्टेड हुआ तो हमें चाहिए नेचर ऑफ इवेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या फिर हाई टी। हाई टी बोलते हैं जो हमारा 5 से लेके 8 बजे तक का जो हमारा एक टी टाइम होता है, टी टाइम को हाई टी बोलते हैं। तो इसमें भी मैं ड्रॉप डाउन का ही ऑप्शन दे दिया। इसके बाद ये पूछने के बाद हम सेकंड जो पूछेंगे वो है हमारा कि नंबर ऑफ़ गेस्ट कितने हैं, नंबर्स ऑफ गेस्ट्स, और इसमें हमने दे दिया शॉर्ट आंसर ताकि वो डाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हो गया। इसके बाद हमने उनसे पूछना है कि इवेंट का डेट क्या है, डेट। तो जैसे ही मैं इवेंट डेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसने डेट को ले लिया, नहीं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डेट डाल सकते हैं। उसके बाद है हमारा वेन्यू। वेन्यू कहाँ पर है, तो यहाँ पे भी मैंने इनको शॉर्ट आंसर ही दे दिया। उसके बाद है इवेंट टाइप। इवेंट टाइप के अंदर क्या रहता है कि भाई आपका वेज है, नॉन वेज है, वेज, नॉन वेज, विदाउट, ऑनियन, विदाउट गार्लिक।
तो ये 4 ऑप्शंस है। इसमें मल्टीपल भी सेलेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर अलग से भी दे दिए हैं सारे। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसमें हम मल्टीपल रहने देते हैं क्योंकि हो सकता है कि वेज में उनको चाहिए और विदाउट ऑनियन और गार्लिक चाहिए हो, तो वो मल्टीपल सेलेक्ट कर पाएंगे। इवेंट टाइप हो गया हमारा। इवेंट टाइप के बाद हमने दिया इसमें रिमार्क्स। ओके, तो ये हमारा एक इंटरेस्टेड के लिए हो गया। तो और इसके बाद जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मेरे हिसाब से आई थिंक एक काम करते हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को हटा ही देते, क्योंकि जब नॉट इंटरेस्टेड रहेगा तब उसमें डाल सकते हैं, या फिर अभी दिया हुआ स्लैब तो हम डाल ही देते रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किया उन्होंने, तो यहाँ पे पूछेगा उनसे कि रिमार्क्स, रीज़न, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों है, और भाई आपका रॉन्ग नंबर था या क्या रीज़न क्या था बेसिकली। और इस पे बस रीज़न ही डालते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसमें और एक सेगमेंट देते हैं हम, आउट ऑफ इंडस्ट्री। द थर्ड वन इज़ आउट ऑफ इंडस्ट्री। आउट ऑफ इंडस्ट्री में हाँ, इसके अंदर चाहिए होगा इंटरेस्टेड इन, जो भी मतलब जिस चीज़ में भी इंटरेस्टेड है, बैंक्वेट वगैरह या जो भी रहेगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे कि भाई उसका किसी और चीज़ का रिक्वायरमेंट था और हम वी आर सर्विंग समथिंग एल्स। तो रॉन्ग इन आउट ऑफ इंडस्ट्री हो गया। आउट ऑफ इंडस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो हमारा कॉल बैक लेटर। कॉल बैक लेटर, कॉल बैक लेटर इसलिए रहेगा कि अगर आप सपोज़ कीजिए कि इसमें कोई आपके जो भी काम वगैरह कर रहे हैं और अभी समटाइम ऐसा होता है कस्टमर बिज़ी होता है, तो वो बोलता है कि भाई आप मुझे बाद में कॉल कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट शेड्यूल डेट या कभी फ़ोन नहीं उठा पाता तो हमारे कंटिन्यूसली फॉलोअप में रहे तो नेक्स्ट शेड्यूल डेट, और जो भी हमारे रिमार्क्स रहेंगे वो रिमार्क्स। ओके, तो इसके अंदर बस इतना ही रहेगा। और बाद में हमारा है आउट ऑफ टेरिटरी। आउट ऑफ टेरिटरी हो गया। तो नेम ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो नेम ऑफ टेरिटरी के अंदर जो भी उसकी टेरिटरी रही होगी, सॉरी, जिसके अंदर हम सर्विंग नहीं करते तो टेरिटरी का नाम आ जाएगा। एक और सेगमेंट इसमें डालते हैं हम, जो था हमारा नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड के अंदर हमारा रीज़न रहेगा। रीज़न में हम एक काम करते हैं, जैसे नॉट इंटरेस्टेड के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई अभी जैसे ओनली इंक्वायरी बोल सकते हैं, जैसे कि सिर्फ इंक्वायरी ही कर रहा था मैं, तो देयर सो मैनी ऑप्शंस। सही है, तो इसको हम अदर ले लेते हैं, तो अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आ जाएगा उसके अंदर। और रिमार्क्स, ओके, तो रिमार्क्स को ले लिया और ये सारे सेगमेंट्स हमने इसके अंदर स्क्रॉल्ड कर दिए। तो अभी क्या करना है कि जैसे ही वो, जैसे यहाँ पे हमने एक पहले वाले सेक्शन में बनाया था कि सेक्शन बेस, तो अभी हम पहले इंटरेस्टेड वाले में इंटरेस्टेड वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाले को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन,
आउट ऑफ इंडस्ट्री को आउट ऑफ इंडस्ट्री, इससे क्या होगा कि जब भी वो सेलेक्ट करेंगे कुछ भी तो वो ही खुलेगा। आउट ऑफ टेरिटरी, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो अभी ये करने के बाद हमें इसको सबको सबमिट फॉर्म पे ले जाना है। ठीक है, जितने भी हम बनाए हैं, तो मैं जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा ग्रैब कर रहा हूँ एक बारी में, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एफएमएस बनाना बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, मगर डिटेल्ड एफएमएस किसी सेगमेंट को लेके आई थिंक ये फेसबुक पे या यूट्यूब पे ही पहली बार बन रहा है। ओके, तो ये हमने अपना सेगमेंट वगैरह इसके अंदर डाल दिया। तो अभी जैसे ये फॉर्म हमने कनेक्ट ऑलरेडी कर दिया था, तो अभी इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। तो अभी हमें डालना है, इस पर एक एक सेगमेंट को यूज़ करेंगे और उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए कनेक्ट विद कस्टमर अपने आप ही आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले सेगमेंट में कुछ फिल्ड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लीड असाइन, ओके, तो अभी लीड असाइन के अंदर तो मैं फॉर्म पे फिर से जाता हूँ, एक बार इसको बंद करता हूँ, क्योंकि हमने वो जब इसको हमने एक्टिव किया था तो जो लीड असाइन का था उस पर हमने सबमिट का देखिए नहीं लगाया था। तो यहाँ पे सबमिट लगा देता हूँ। तो अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी इस पर भी हमने कनेक्ट विद कस्टमर वाला सेगमेंट नहीं ओपन करा था। तो अभी देखते हैं, अभी दोबारा से मैं उस पर फॉर्म पे गया, शीट पे गया और दोबारा से मैंने इस पर क्लिक किया, कंटिन्यू किया कि वो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए और नेक्स्ट किया। तो जैसे ही नेक्स्ट किया तो ये कनेक्ट विद कस्टमर के अंदर वो पूछ रहा है कि भाई आपकी बात हो गई, इंटरेस्टेड है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आउट ऑफ इंडस्ट्री है, कॉल बैक लीटर है या आउट ऑफ टेरिटरी है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ उसमें कॉल बैक लीटर का, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन तो हमें इसी से मिलेगा। तो आई जस्ट क्लिक इट हियर। तो कॉल बैक लेटर पे क्लिक करके नेक्स्ट किया तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट शेड्यूल डेट, भैया आपका नेक्स्ट शेड्यूल डेट क्या है। तो 26 तारीख कर देता हूँ मैं, 26 तारीख, और कस्टमर बिजी। ओके, तो कस्टमर बिजी करके सबमिट कर दिया मैंने इसको, और इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। तो अभी यहाँ पे कुछ इसका आया नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर हमें कुछ अभी ऐड उड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वी ऑलरेडी वहाँ पे हमने एक इंडेक्सिंग कर दिया था। तो अभी इसमें पता क्या है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं और हो सकता है कि बार बार बदलते रहे, तो जैसे कॉल बैक लेटर वगैरह। तो अभी हम सॉर्ट का यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो सॉर्ट का यूज़ कैसे करेंगे, इजिकल टू क्वेरी फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्वेरी को हमने लगाया और क्वेरी के थ्रू हमने पहले डेटा पिक करना है। तो फॉर्म रिस्पॉन्सेस पे गए और हमने डेटा पूरा सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। मार्क्स तक इस पे हमने लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए और इसके अंदर लगा देते हैं सेलेक्ट। क्या क्या चाहिए होगा हमें इसके अंदर, हमें चाहिए होगा इसमें सबसे पहले कि ए, जिसमें हमारा यूनिक कोड आ रहा है, उसके बाद चाहिए होगा हमें स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस जी, ए चाहिए होगा और जी चाहिए होगा, ठीक है। वेयर ई इज इक्वल टू कनेक्ट विद कस्टमर। इसमें डबल कॉमास नहीं लगेंगे, इसमें सिंगल्स लगेंगे। और ऑर्डर बाय बी, बी में हमारा टाइम शॉर्ट हो रहा है डिसेंडिंग।
तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। वेयर ई इज इक्वल टू ए से लेके ऑर्डर बाय मी डिसेंडिंग हाँ ओके देखिए जैसे आ गया ये हमारा सॉर्ट होके आ गया, देखिए ठीक है। तो उसका रिमार्क आ गया, एक्चुअल का क्या रिमार्क आ रहा है, मतलब शफल होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, तो हमें एक आइडेंटिटी तो चाहिए होगा इसका। तो कॉल बैक लेटर आ गया। तो अगर कॉल बैक लेटर है तो हमें क्या चाहिए होगा, इसके अंदर चाहिए होगा नेक्स्ट डेट। तो नेक्स्ट डेट हम देखते हैं किस में आ रहा है हमारा। नेक्स्ट डेट आ रहा है पी और क्यू में। तो यहाँ पे दो चीज़ें और सॉर्ट कर लेंगे। पी और क्यू। अभी जितना भी चेंज होता रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता रहेगा। तो जैसे हमने इसके अंदर ये लगाया है वैसे ही अभी इसके अंदर तो लास्ट आपका आता रहेगा कि जो भी हमारा रहेगा, मतलब आंसर जो भी रहेगा वो आता रहेगा। बट अभी हमने वेयर ए इज इक्वल टू एंड, इसमें एक चीज़ को और शॉर्ट कर लेते हैं कि जी इज इक्वल टू कॉल बैक लेटर। अभी यहाँ पे एक चीज़ है, आप समझिएगा कि यहाँ से मैं इसको जी को हटा देता हूँ, क्योंकि अभी ना मतलब हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि भाई अगर कॉल बैक लेटर है तो टाइम नहीं हटना चाहिए उसके पास से, ठीक है। तो ये हमें पहले वाले के अंदर ये वाली दो चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। दूसरे वाले में ये चाहिए होगा डिटेल उसका। तो अभी मैं इसके अंदर लगाता हूँ पहले फॉर्मूला हमारा। तो जैसे u आ रहा है यहाँ पे u लेंगे, और यहाँ पे हम स्टेटस ले लेते हैं इसका। जैसे स्टेटस भी हमें चाहिए ये। अभी स्टेटस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटस के लिए हमें सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको हटाना पड़ेगा और शॉर्ट वाला फॉर्मेट लेना पड़ेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी दो हमें कॉलम्स पिक करने पड़ेंगे और एंटर। तो अभी जब भी हम यहाँ पे डालेंगे डेटास वगैरह तो ये अपने आप ही मूव करता रहेगा। हाँ एक चीज़ और भी है कि इसके अंदर हमें एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कॉल बैक लेटर हो तो यहाँ पे एंड टाइम ना आए, क्योंकि अगर कॉल बैक लेटर है तो आपका रिक्यूरिंग है ना, अभी बंद नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक और फार्मूला लगाते हैं, इफ़ का ही फार्मूला लगेगा, इफ़ y7 y इज इक्वल टू कॉल बैक लेटर, ठीक है, इज इक्वल टू, आई थिंक ये फॉर्मूला कहीं और लगा रहे थे, कहीं और लग गया, कोई बात नहीं। तो इज इक्वल टू इफ कोई बात नहीं, गलत हो गया था। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है इफ
y7 is equal to call back later, then empty, otherwise this। ठीक है, तो कॉल बैक लेटर है तो देखिए अभी उसके अंदर कुछ नहीं आएगा। और एक नेक्स्ट स्लैब के अंदर हमें ये भी रखना पड़ेगा कि जो ये इसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, यहाँ पे हमें डेट भी चाहिए कॉल बैक लेटर का, तो हमने यहाँ पे से सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं पहले वाले पोर्शन को हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो स्लैब है ये ऐसे ही रहने वाला है। इसको मैंने फिर से सिलेक्ट किया, सॉर्ट पे गया, और जहाँ पे हमारा कॉल बैक लेटर का टाइम आ रहा था तो करेक्ट, अभी इसको मैंने फिर से ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया और इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो और एंटर मार दिया। तो अभी मुझे 2 इसमें से हटाने पड़ेंगे और एंटर मार दिया। तो एरे इफ दिस ओके, एंटर। ओके, तो देखिए इसमें टाइम चेंज हो गया। अभी टाइम चेंज होने के बाद एक चीज़ और भी हमें करनी पड़ेगी इसके अंदर ही। तो अभी अभी जो है हम स्टेप 2 तक ही ये एफएमएस का पार्ट बनाएंगे। उसके बाद ये जो रिमेनिंग इसके जो स्टेप्स रह जाएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेवलप करेंगे, क्योंकि आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, कंटिन्यूसली बंदा देख नहीं पाता, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट शेड्यूल डेट। ओके, तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो इसमें एक और हमें करना पड़ेगा एरे के साथ साथ, if this is equal to blank, then this, otherwise this। array formula if z7 is equal to blank, is not empty, then z7 is to 7, अदरवाइज दिस। देखिए हाँ करेक्ट। तो अभी जैसे 26 तारीख का था, 26 तारीख तक में ये हुआ। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको फॉर्म को चेंज कर देता हूँ अभी थोड़ा सा, और एक नया रिस्पॉन्स डालता हूँ। जो 27 तारीख का डेट था मैं उसको चेंज करके, अब बंदे ने दोबारा कॉल करा और दोबारा फिर से उसने बोल दिया कि भाई ये जो टाइम है इसको चेंज करके मैं 28 तारीख को बात करूँगा। तो यहाँ पे उसका 28 तारीख डेट हो जाना चाहिए। देखिए जो प्लान टाइम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 28 तारीख का आ गया। अभी जो बंदा है उसने बोला कि भाई नेक्स्ट करा, उसने बोला कि आउट ऑफ इंडस्ट्री है। देखिए रिस्पॉन्स एक्टिवली अगर रिक्यूरिंग चलेगा तो कॉल बैक लेटर पे ही होगा, अदरवाइज सारी ऑप्शंस ऐसे हैं जिस पे बंद हो जाएगा। तो आउट ऑफ इंडस्ट्री करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, और इंटरेस्टेड इन बैंक्वेट, और सबमिट कर दिया। तो देखिए टाइम आ गया, जो जब भी हमारा लास्ट कम्युनिकेशन हुआ है वो वाला टाइम आ चुका है कि कब हमारा बात हुआ, और फॉर्म यहाँ से अपने आप ही हट गया, मतलब कि इस पे हमने बात नहीं करना है आगे। ओके, तो ये एक एल्गोरिदम है
इस पे हमारा ये भी आ जाएगा कि कितनी बारी हमने उस पे बात करी है, इस पे कितनी बार हमने कम्युनिकेट किया है, ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। अभी इसके अंदर हमें डालना क्या है, अभी हमने इसके अंदर डालना है जो इसके स्टेप्स हैं, मतलब कि इंटरेस्टेड अगर है तो इंटरेस्टेड के अंदर भी जितनी भी डिटेल हमने डाली थी वो सारी की सारी एक ही जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाए। इंटरेस्टेड के लिए हम स्लैब्स बना दिए हमने, क्योंकि सेकंड फॉर्म के अंदर ये जो ज़्यादा डिटेल्ड है। तो एक मैं इसका रिस्पॉन्स जो है वो डिलीट कर देता हूँ, लास्ट वाला जो भी है हमारा, जैसे आउट ऑफ इंडस्ट्री वाला था तो यहाँ से मैं जाके उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि फॉर्म दोबारा आ जाए और हम उस पर एक दोबारा से बात वो इंटरेस्टेड करके ऊपर डिटेल फैच कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद मुझे इंटरेस्टेड किया, इंटरेस्टेड करके नेक्स्ट किया, तो देखिए आ गया नेचर ऑफ इवेंट, ब्रेकफास्ट चाहिए, नंबर ऑफ गेस्ट 200 है, इवेंट डेट हमारी 28 तारीख की है, वेन्यू हमारा ओपन हॉल है, वेज विदाउट ऑनियन। तो आई थिंक इसके अंदर मल्टीपल का स्लैब नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूँ और इसको मैंने सबमिट कर दिया। तो अब क्या चाहिए मुझे कि इंटरेस्टेड हो गया, तो अभी थर्ड स्टेप का टाइम एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है, प्रिपेयर कोड। तो इसको भी हम 2 घंटे का ही टाइम देंगे। अभी हम क्या चाहते हैं कि जैसे वो सेकंड स्टेप जाए तो सबके पास मेल चली जानी चाहिए, तो पहले मैं इसको एक टाइम तीसरे वाले का एक्टिव कर देता हूँ और उसके बाद सेकंड वाले का जो डिटेल्स वगैरह चाहिए वो भी यहाँ पे लिया। तो जैसे ये यू था, यू की जगह हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ए आई हो गया। 2 घंटे का टाइम आ चुका है इस पर, और इस पर मैं ले रहा हूँ टाइम कौन सा पिक करना है मुझे, इफ़ z इज़ नॉट ब्लैंक, मतलब कि अभी मैं इसमें बोलता हूँ कि इफ़ y इज़ इंटरेस्टेड, इफ़ y था जिसके अंदर इंटरेस्टेड आ रहा था, इंटरेस्टेड, देन देन v एक्चुअल टाइम जो है, देन v7 प्लस ai, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हुआ तभी ये टाइम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो टाइम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो हर एक चीज़ का एक एल्गोरिदम, जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक चीज़ अपनी तरह से चलती है, हर एक चीज़ का एक अलग मेथोडोलॉजी होती है। तो आई जस्ट अप्लाइंग दैट ओनली कि आप भी इसके अंदर जो चाहें वो कर सकते हैं, बहुत इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है किसी भी चीज़ को बनाना। तो अभी ये वाला जो सेक्शन मैंने दिया था ये इंटरेस्टेड के लिए दिया था, तो अभी मैं इसके अंदर एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं जितने भी इंटरेस्टेड वाले फील्ड्स है उसको मैं यहाँ पे डलवा देता हूँ। आई जस्ट क्लिक इट हियर और मैं इसमें लगा देता हूँ कि अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे उसका सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। जैसे कनेक्टेड कस्टमर सही था, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ इंटरेस्टेड, ओके। तो इंटरेस्टेड के जितने भी थे हमारे जहाँ पे आ रही है इंटरेस्टेड की डिटेल, तो इट इज़ कमिंग विद एच से लेके एम तक, एच से लेके एम तक आ रही। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ
IJKLMN। ये देखिए सारा डिटेल आ गया उसमें। कहाँ तक था मैं, M तक था। तो जितने भी हैं ये फील्ड्स वगैरह हमारे सारे आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 तक लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्ट से उठाया था, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली जितना भी रहेगा वो अपने आप ही आता रहेगा, अपने आप पे अच्छे रहेगा। तो शॉर्ट पे गया, शॉर्ट पे J से लेके T तक मैंने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अभी सेकंड थर्ड फोर्थ ही करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ छः है आई थिंक, तो मैंने 6 की 6 यहाँ से पिक कर ली। तो यहाँ पे मैं पहले जाता हूँ और यहाँ से इनके हेडर्स को उठा लेता हूँ। यहाँ से मैंने इनको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट स्पेशल कर दिया। अभी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे हम दे देंगे इसको 7। सेवेंथ स्टेप जो था वो रिमार्क्स का। तो ये हमारे जितना भी था स्टेप सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। जो मेथड था वो तो इसी में लगाना था हमें, बाकी जैसे ही ये सेकंड इंटरेस्टेड होगा तो थर्ड हमारा कोड के लिए चला जाएगा। तो अभी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी इनिशियल है, करने को बहुत कुछ है, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। बट यही है कि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो वो हमारे लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक पार्ट लेके बाकी के पार्ट्स के साथ। थैंक यू।